नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने बात की थी केदारनाथ की, तो आज हम अंतिम पड़ाव पे जो भारत के 4 धाम यात्रा में जो आपको बताया, उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, और जो आज हम बद्री विशाल भगवान की बात करेंगे कि बद्री विशाल की यात्रा अंतिम मोक्षदायक होती है। आप जब भी उत्तरांचल में जाएं तो मन में ये भाव लेके जाएंगे, हम देवभूमि जा रहे हैं। देवभूमि यानी जो हमारी ऋषि मुनियों ने हमारे लिए संचित किया था, जिससे हमारा उद्धार होगा, जहां की भाषा, लोक, संस्कृति, भगवान की भाषा, भगवान की संस्कृति है। ये मन में विचार लेके बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, जब भी जाते हैं कोई तीर्थ स्थान मिलता है तो नस्त मस्तक हो जाते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को जाएंगे कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है, वहां तो वैसे तो भगवान उत्तराखंड जितनी भी भूमि है भगवान केदारेश्वर की यानी भगवान शंकर की है, तो फिर बद्रीनाथ नर नारायण बद्रीमल भगवान विष्णु का फिर धाम कैसा हुआ? तो इसमें कई किंवदंती कथा है। भगवान बद्री विशाल ने एक दफे वहां पे तपस्या करने के लिए भगवान शंकर से आज्ञा मांगी थी। तो भगवान शंकर ने बद्रीनाथ से चले गए, वो केदारनाथ में चले गए और वहां पे भगवान विष्णु को तपस्या करने के लिए स्थान दे दिया था, जिसके वहां पे बद्री के वन थे यानी बेर के वृक्ष थे। भगवान ने उसके नीचे तपस्या की, और जब तपस्या घना घोर तपस्या की तो मां लक्ष्मी ने देखा कि हमारे पति तपस्या करें, तो उन्होंने बेर के वृक्ष के रूप से उनके छाया के लिए अवतरण कर लिया था, माने अपना आप को अवतरण कर दिया था। तो उसी का नाम नर नारायण थे दोनों, यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। तो कई अलग अलग किंवदंती कथा है, किसी में कहते हैं वहां भगवान जी के अलग स्वरूप है, लेकिन जो 24 अवतारों में नर नारायण यानी बद्री विशाल और मां लक्ष्मी की वहां पे हमेशा निवास स्थान है। बौद्धिक उसमें अगर इतिहास देखें तो वहां पे बौद्धिक लोगों ने जब मंदिर का खंडन किया, वहां की मूर्ति अलकनंदा में फेंकी, तो लगभग 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी के बीच में आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अलकनंदा से वो जो खंडित मूर्ति थी भगवान बद्री विशाल के, उनको फिर 2 साल लगे उनको स्थापित करने में, और फिर भगवान बद्री विशाल का विशाल मंदिर की स्थापना की है, जो कि हिंदुओं का पवित्र स्थान है। बद्रीनाथ के दर्शन यानी साक्षात भगवान विष्णु के, राम के, कृष्ण के साथ साथ दर्शन हो गए। उसके बाद कोई तीर्थ नहीं होता है। बद्री सादृश्य भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद ये मन में निर्णय चाहिए कि हमारा व्यापार चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा क्या है। इसीलिए पहले की ऋषि मुनि ने, या संत महात्माओं ने, ये राजा महाराजा की जब चौथी अवस्था आ जाती है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था और वानप्रस्थ की जब अंतिम छोर में जब राजपाट सब करके, तब भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए, चाहे आप पांडवों का युद्ध देखो, चाहे आप कौरवों का युद्ध देखो, चाहे किसी राजा महाराजा के, सब में आप किसी भी, यहां तक स्कंद पुराण में जितनी भी आप कथा सुनोगे, जितनी भी आप कोई भी कहानी सुनोगे, तो अंत में सब राजा भगवान बद्री विशाल यानी साक्षात नर नारायण यानी भगवान विष्णु के दर्शन के लिए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि बद्रीनाथ की यात्रा वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि भगवान की यात्रा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को जहां पे आप रहते हैं वहां के लोकल मंदिर में उनको दर्शन कराएं, वहां पे मूर्ति के उनके बारे में समझाएं। लेकिन जब आपकी 50 साल की अवस्था हो जाए तो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा अपने पति पत्नी सहित तब वहां जाएं। उसके बाद आपके मन में ये लालच नहीं होनी चाहिए कि हमारा कारोबार चल रहा, आज देखते हम बहुत सारे लोगों को पिकनिक के रूप में चले जाते हैं, वहां पे गंदगी कर ले जाते हैं। तो मैं अपने जितने भी हमारे YouTube यूजर हैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप बद्रीनाथ की यात्रा जाएं तो मन में तन मन धन सब
भगवान विष्णु को समर्पित करके उसके बाद यात्रा जाएं। और यात्रा जैसे मैंने बोला कि जब भी आप देवभूमि में जाएं तो मन में ये भाव होना चाहिए कि निश्चित ही हमारे ऋषि मुनि इन पर्वत श्रृंखला पहाड़ों में अवश्य आज भी अप्रत्यक्ष रूप से निवास कर रहे हैं। तो उनका दर्शन करके और जब भी आप हरिद्वार से अपने घर आए तो अवश्य वहां से गंगा जल लेके अपने जो और लोग जो वहां बद्रीनाथ केदार नहीं जा सकते हैं उनके लिए गंगा जल अवश्य लाएं। आपको ये हमारी YouTube चैनल पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। कल हम फिर करेंगे जो 5 प्रयाग है, जो रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, सोनक प्रयाग, इस प्रकार के जो 5 प्रयाग उनके बारे में आप लोगों का जितना हो सके हम आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।